कर्म क्षेत्र जहाँ के हमारे जिलाधिकारी महोदय जी जो एक वाकई में बहुत डीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ में इनकी सोच भी सेवा के प्रति रहते हैं। और हमारे जनपद क्या हो रहा है भैया, आवाज दूर जा रही है। हमारे जनता माननीय एसपी साहब महोदय और आप सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश राज्य में यह किसी का जेब से कोई विकास कार्य नहीं दिया जा रहा है। ये नालसा हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस समय जो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के वो हम लोग को देख के हंसते थे, जो कहाँ किन्नर लोग न्याय सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय सेवन बेंच ने जजमेंट दिए 2% आरक्षण ट्रांसजेंडरों को नौकरी में, जिसके आधार पे हमारी एक किन्नर अभी IAS मद्रास में बनी है, एक किन्नर जज बनी है, एक किन्नर डॉक्टर बनी है देश की। और मैं स्वयं भी LLB कर रही हूँ और मैं न्यायालय परिषद की वॉलंटियर नियुक्त की थी, जिला विधिक प्राधिकरण की, उत्तर प्रदेश की पहली किन्नर। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें समानता अधिकार दिया, जितना राइट आपको मेल को है फीमेल को भी है, उतना राइट भारत के संविधान में ट्रांसजेंडर को भी है। परंतु शिक्षा होना बहुत जरूरी है। शिक्षा होंगे तो हमारे ट्रांसजेंडर भी डॉक्टर, IAS, PCS, पायलट, किसी भी कर्मचारी पोस्ट में अपना अधिकार प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं। आरक्षण के तहत सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, यदि कोई भी किन्नर किसी भी संस्थान में एजुकेशन लेने के लिए, मैं आपको ये जो व्याख्या बता रही हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की व्याख्या बता है, ताकि आप लोगों की नॉलेज हो सके, उसके बारे में माइंड में एक रुकेंस और एक सॉफ्ट माइंड किन्नर ट्रांसजेंडर के लिए आ सके और उसको एक समान नजर से आप देखने का काम करें, इसलिए मैं व्याख्या से बता रही हूँ। तो हमारे किन्नर समाज, देखिए माननीय मोदी जी ने देश में पहली बार, उत्तर प्रदेश देश में पहली बार एक किन्नर को पद्म भूषण दिए 10 दिन पहली बार 75 साल में। राज्यसभा में भी नॉमिनेट करने जा रहे हैं, लोकसभा में भी ला रहे हैं और विधानसभा में भी प्रक्रिया चल रही, 3% या 5% सीट रिजर्वेशन किया जाए ट्रांसजेंडर के लिए। तो ये मौलिक अधिकार है और जब तक आप लोग उनको देखिए, हम लोग तो समाज से कटे हुए वर्ग हैं और समाज से, शिक्षा से और समाज के शिष्टाचार से बहुत दूर रहे हुए लोग हैं। समाज की कूटनीति क्या होती, समाज की मर्यादा क्या होती है, समाज की संविधान क्या होती है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ हमें नाचना गाना, बधाई लेना, लोगों का एक तमाशा बने रहना। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एवं उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, जो बराबर की समानता अधिकार देते हुए भारत के हर संविधान में मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी दिया जाए। आज तक इतने सरकार आए, इतने सरकार गए, परंतु किन्नर के बारे में किसी ने नहीं सोचे। देश की पहली अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, शासन है, जो उत्तर प्रदेश शासन इसलिए बोल रही क्योंकि शासन के शब्द आप लोग समझते हैं।
तो शासन, उत्तर प्रदेश शासन किन्नर के प्रति इतना ध्यान दिए और एजुकेशन से मैं ये चाहूंगी, यदि हमारे कोई किन्नर, कौन है एजुकेशन से, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। एजुकेशन से हमारे कोई भी किन्नर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं और विशेष करके आप आज से संकल्प लेकर उठेंगे अपने जनपद से, माननीय डीएम साहब जी, हमारे एसपी साहब जी के नेतृत्व में एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश सीखे, हमारे सुल्तानपुर से फक्र गर्व हमारे अधिकारी ने एक ऐसा मैसेज कर दिया। मेरी ये इच्छा है, यदि कोई भी किन्नर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको एजुकेशन, तो आप उनके सर्वे करिए और उनको प्रोत्साहित करिए और उनको एडमिशन कराने की कोशिश करिए। कम से कम 2-4 किन्नर अपने जनपद से एजुकेशन ले। नंबर 1 चिकित्सा में है, तो चिकित्सा में जो है ट्रांसजेंडर वार्ड के लिए, जैसे मेल फीमेल होता है, तो 1-2 सीट आप स्पेशल किन्नर के लिए आपको बनाना ही बनाना है, ताकि किसी समय किन्नर आए तो अपने रिजर्वेशन कोटे में, तो अपने जैसे महिलाओं का बात बना रखी जच्चा बच्चा का, तो इसी तरह किन्नर समाज के जायजे नहीं हो तो कम से कम 2-3 सीट आपका, ये हमारा राइट है। सीट तो बहुत चाहिए, पर राइट हम आपको 2-3 कह रहे हैं। शुरुआत के लिए एक संदेश है और उसमें लिख दिया जाए ट्रांसजेंडर वार्ड नंबर 1। और शौचालय की हम माननीय डीएम साहब से कहेंगे, अभी माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस में, यहाँ पता कर लीजिए, वहाँ के डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब नगर निगम के मिल के उत्तर प्रदेश में पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया है जहाँ पे ट्रांसजेंडर 5 टॉयलेट बन गया पूरे शहर के अंदर। तो हमें भी इस प्रयास में जनपद सुल्तानपुर में कोशिश करनी है कि ट्रांसजेंडर टॉयलेट कम से कम नहीं 5 तो 1 तो बनना ही चाहिए, जो एक संदेश जाए। इस पर भी विशेष मेरी डीएम साहब से रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दें। दूसरी बात, शौचालय जो है आपके, आप रोड में जो होते हैं, उस पर भी ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। और कानून व्यवस्था की बात है, माननीय एसपी साहब बैठे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे एसपी साहब जी को। ये चाहे कितने भी कोई कुछ भी पद पे हो और अनलीगल कानून के तहत उन पे कोई दबाव बना नहीं सकता, इतना तो हमें गर्व और फक्र हमारे एसपी साहब पे। एसपी साहब कानून और नियम और संविधान के पालन करने वाले हमारे एसपी साहब, हम लोग का सौभाग्य जो हम लोग ऐसे कप्तान जनपद में पाए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब तक हमारे कप्तान साहब जनपद में रहेंगे, उनके नेतृत्व में कभी किसी किन्नर के साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। कानून प्रक्रिया को लेकर उनको कानून प्रक्रिया से न्याय मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। और एसपी साहब जी से मैं भी मिली थी, तो उस समय मैं पद पे नहीं थी, सोशल वर्कर थी, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई किए थे और इसलिए मैं इनके बारे में बात बताई। तो आप सभी अधिकारी हैं, हमारे समाज कल्याण विभाग से हम जुड़े हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नॉमिनेट हुई हूँ और हमारे साथ 32 प्रमुख सचिव आईएएस हमारे मेंबर हैं। तो ये पहला बोर्ड है जो इतना सशक्त बोर्ड बना। आयोग बोर्ड बहुत सारे बने हुए, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य में ये पहला बोर्ड है। जब चाहे हम अपने विभाग को अपने अधिकार के अधिनियम के तहत उनको नोटिस देकर अपने कार्यालय बुला सकते हैं। तो ऐसा सुल्तानपुर से कोई काम न करिएगा जो मैं आपको नोटिस देकर या 2 घंटा गेट के बाहर बैठा के कोई ऐसी काम करूं आपके साथ। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि कोई आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, आप लोग भी तो एजुकेशन लेके आप लोग भी तो बराबरी का अधिकार लिए इतने अच्छे पदों पे हैं। तो हमारा कहना ये, कैसे हमारा किन्नर समाज में समानता बराबरी का एक समूह बने,
इस सोच के तहत माननीय जिला अधिकारी जी के निर्देशित पे आप सभी को जनपद में काम करना है। और नंबर 2, अपने स्वास्थ्य विभाग से बैठे हुए हैं। कल मैं गई थी सर, आपके यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं है और मेडिसिन की भी व्यवस्था थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और इतनी गंदगी है आपके जो जच्चा बच्चा वार्ड है। और कहीं तो मैं वीडियो आपको दे दूं, मैं सब लाइव रात को मैं अचानक गई थी, तो सफाई का जरा विशेष ध्यान दीजिए। इस चीज से आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज है जो समाज को, सफाई ऐसी चीज जो समाज को डिसिप्लिन और मर्यादा और शिष्टाचार सिखाती है। तो बहुत सारी गंदगी थी, इसलिए थोड़ी सी मैं आपसे निवेदन के साथ कह रही हूँ, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। दोबारा मैं औचक निरीक्षण पे आऊँ तो कमी नहीं पाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री भी जी मुझे जानते हैं अच्छी तरह से और हमें भी जानते हैं।